हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट विद फॉर्मूला। ऑक्सीडेशन स्टेट को कल मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ बताया था कि स्ट्रक्चर में बनाकर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है। ठीक है बेटा, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स लर्न करने होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्मूले से कैसे निकाले जाएंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो अल्कली मेटल्स होती हैं उनकी हमेशा +1 हमें लेनी होगी। किसी भी कंपाउंड में अगर हम किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, अल्कली मेटल अगर प्रेजेंट है वहां, अल्कली मेटल्स कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो अगर ये प्रेजेंट हैं तो इनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलेंगे, +1 लेके चलेंगे। ठीक है, अगर ये बातें हमें लर्न होनी चाहिए बेटा, जो मैं आपको नोट करा रही हूँ ये लर्न होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय। दूसरी बात क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट एल्केलाइन मेटल की +2 होती है। एल्केलाइन मेटल्स कौन से होते हैं, सेकंड ग्रुप के होते हैं। सेकंड ग्रुप में कौन से होते हैं, बेरिलियम होते हैं, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, etc। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जनरली हेलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा, -1 होगा। हेलोजेंस क्या होती है हमारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या स्टेट होगा वो हमेशा कितना रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखिए, एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, एनी एटम इन एलिमेंटल स्टेट, any atom in any mental state has oxidation number या oxidation state equal to 0। कोई भी एटम एलिमेंटल स्टेट में कितना ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा, 0 रखेगा। जैसे Cl in Cl2 कितना रहेगा, 0। ऑक्सीडेशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। Cl in Cl2, जैसे एग्जाम्पल एक और है Br इन Br2, ठीक है, S इन सल्फर इन S8। इनमें अगर आपके पास Cl2 दे दिया सपोज करिए और पूछ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है Cl का, तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था जब कोई एटम अपने आप से बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक है, अगर कहीं एक ही एटम के बीच दोनों बॉन्ड हैं, Cl के बीच बॉन्ड है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये हमें बातें लर्न होनी चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय, किससे, फॉर्मूला से। ओके, अगला पॉइंट लिखिए बेटा, 5 पॉइंट है, ये मैं रब कर देती हूँ। 5 पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन मोस्टली केसेस में आपको मिलेगा -2। ज्यादातर क्या रहेगा, -2 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर कहीं पेरोक्साइड आ जाता है तो -1 हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके, पेरोक्साइड का H2O2, HOOH, देखिए बॉन्ड ब्रेक हुआ, +1 -1। ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है ये ब्रेक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई एटम अपने आप से बॉन्ड बनाएगा तो उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर कोई चार्ज और नहीं आएगा और ना ही इस बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज आएगा। इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड की वजह से आएगा इसके पास -1। तो देखो पेरोक्साइड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ,
-1 हुआ। तो केवल पेरोक्साइड केस में ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -1 करेगा। ठीक है बेटा, दो केसेस और हैं ऑक्सीजन के। देखो बेटा, एक केस में ये शो करते हैं +1 और एक केस में शो करेगा +1/2। +1 सॉरी -1/2। +1 कब करेगा? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब होगा? आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो बेटा अपने आप। जब इससे ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ बॉन्ड बनाए, क्योंकि वो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और ऑक्सीजन पर कैसा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन है। कल बताया था फोन, FON, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन है सबसे ज्यादा? कौन है? फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो HOOF में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ठीक है बेटा, और -1/2 होता है इसका सुपर ऑक्साइड में, CO2 सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए बेटा, जब भी आप फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे कि ऑक्सीजन का -2 कहाँ होगा, ऑक्सीडेशन का -1 किस में होगा, +1 कहाँ होगा, -1/2 कहाँ होगा। ठीक है बेटा, सुपर ऑक्साइड में इसका होगा -1/2। तो ऑक्सीजन के केसेस आपको याद होंगे। उसके बाद चलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। ये बातें ना आप नोट कर लो, नोट करने के बाद इन्हें लर्न कर लेना। पी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान से समझना बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कैसी होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है। जैसे हमारा नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है। क्लोरीन का -1 से +7 तक हो सकता है, -1 से +7 तक हो सकता है। सल्फर का -2 से +6 तक हो सकता है। नाइट्रोजन का -3 से +5 तक हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1, -2, -3, -4 +7 तक हो सकता है क्लोरीन का। सल्फर का -2 से +6 तक हो सकता है। नाइट्रोजन का -3 से +5 तक हो सकता है। क्लियर? अब देखो बेटा, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट Cl जो है ना, हमेशा इसका एक वो नहीं रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर की 2 आ रहा है तो हमेशा 2 ही रहेगा, बदलता रहेगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएगा। कौन सा आएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या रहेगा? देखो बेटा, नोट कर लो आप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयरन का देखिए, आयरन का +1 से लेकर +6 तक होता है, +4, +5, +6 तक होता है। ठीक है, मैंगनीज का +1 से लेकर +7 तक रहता है। तो ये भी क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, एक रूल और लिखिए, एक पॉइंट और बना के लिखिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पीसीज में लिख देती हूँ बेटा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ all atoms in a species equal to total charge on species, total charge on species।
सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स इन ए स्पीसीज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताती हूँ। n इन क्या लिखवाया है मैंने ये लाइन, n इन NO3 माइनस 1 निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर n का NO3 माइनस 1 में। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था जिसका भी हमें निकालना होता है ना उसे हम x मान लेते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स इन अ स्पीसीज, सम रहेगा किसका, सभी एटम्स का। दो एटम है इसमें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, अभी बताया था। 3 एटम है तो 3 इंटू -2 इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीसीज, जो भी स्पीसीज पर टोटल चार्ज रहेगा उसके इक्वल रहेगा। ठीक है, x प्लस -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 6 इक्वल टू 5। तो कितना हो गया बेटा, +5। क्लियर। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +5 होता है। मैंने बताया था ना अभी, -3 से +5 तक। समझ आया इस लाइन का मतलब, ये क्या पॉइंट लिखवाया मैंने। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। करिए, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर से कराया था ना बेटा, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताया था, वो मैं अब फॉर्मूले से भी आपको बताऊंगी। O इन H2O, O इन H2O निकालो बेटा जल्दी से। 2 प्लस x, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x इक्वल टू -2। 2 क्यों आया है, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 रहता है। 2 इंटू +1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। क्लियर। उसके बाद C इन CCl4 निकालिए जल्दी जल्दी। C इन CCl4, x -4 इंटू 1, Cl का कितना होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हम कितना लेते हैं, -1 लेते हैं, इक्वल टू 0। +4 रखो बेटा, सम है ना, तो x -4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। कार्बन का कितना है, +4 है। ठीक है, स्ट्रक्चर से भी आप इसे बना लो तो +4 ही रहेगा। CCl Cl Cl Cl, ये बॉन्ड ब्रेक होगा -1 +1, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा -1 +1, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा +1 -1, ये वाला होगा -1 +1, तो +4 ही रहेगा। क्लियर। चलो, S इन SO3 करिए बेटा जल्दी से। S इन SO3, S इन SO3, x मानो -3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो x -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, +6। तो S का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो, +6। ठीक है, उसके बाद आप निकालिए बेटा Cl इन ClO4 माइनस, Cl इन ClO4 -1, जल्दी से करिए अपने आप, आंसर बताइए मुझे कितना रहेगा। ClO4 -1 चार्ज है, x मान लो, +4 -2 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस के 8 प्लस 7, कितना रहेगा Cl का, +7। उसके बाद देखिए आप मैग्नीज, KMnO4 में Mn का बताइए, KMnO4 में Mn का बताइए जल्दी से, +1 प्लस x प्लस 4 -2 इक्वल टू 0, तो +1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया है मैग्नीज का, +7। क्लियर। S का बताइए H2SO4 में,
S in H2SO4, S in H2SO4 करिए, 2 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 2 रहेगा ऑक्सीजन का, इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है। 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एस एक्स इक्वल टू प्लस 6। तो एक्स किसे मान के चले थे हम, एस को, एस के ऑक्सीडेशन नंबर को। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया इसका, प्लस 6। ठीक है बेटा, चलिए और एग्जांपल करिए। PCl3 PCl5 PH3, PCl3 PCl5 PH3 में P का बताइए जल्दी से। PCl3 PCl5 PH3 H3PO2 H3PO2 PO4 माइनस 3 चार्ज। P का निकालिए, P को X मानिए, Cl का -1 मानिए, जल्दी से करिए। यहाँ कितना आ जाएगा, -3 इक्वल टू एक्स, यहाँ +3 आ जाएगा, यहाँ +5 P का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ कितना आ जाएगा, +1 शो करेगा, तो इक्वल जाके कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, +3, सॉरी -3, क्योंकि प्लस रहेगा ना उसका हाइड्रोजन का, इसका रहेगा -3। इसका देखिए 3 - 2, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, -4 और +3, -1 इक्वल टू 1। इसका बताइए, जल्दी से करिए अपने आप। P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, P को X मानिए, ऑक्सीजन का -2 रखिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू -3 रहेगा, क्योंकि इसके पास चार्ज कितना है, -3 है। तो कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू -3, -8 इक्वल टू -3। जब -8 इक्वल के इधर जाएगा तो +8 बन जाएगा, +8 में से -3 गया तो कितना हो जाएगा, 5 + 5 5 हो गया। चलिए आगे बढ़िए बेटा। अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शनल केस, क्योंकि मोस्टली जो सीधे क्वेश्चंस होते हैं वे नहीं पूछे जाते एग्जाम में। ठीक है बेटा, अब आप निकालिए S in H2S4O6, करिए फॉर्मूले से करिए, H2S4O6 फॉर्मूले से निकालिए S का ऑक्सीडेशन नंबर, करिए। 2 + 4x, 4 है ना, +6 इंटू -2 इक्वल टू 0। +2 क्यों आया है, क्योंकि हाइड्रोजन का +1 रहता है, 2 से मल्टीप्लाई होगी 2, 4 इंटू एक्स +6 इंटू -2 इक्वल टू 0। 2 + 4x -12 इक्वल टू 0, 4x - 10 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू कितना हो गया, 10/4, 2 5 या 10, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आई है, +5/2। फ्रैक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है, ये ध्यान रखना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, अगर आपसे सीधा पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए इसका, एस का एवरेज नहीं दिया है, एवरेज नहीं पूछा गया है, तो आंसर ये गलत है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। फ्रैक्शन में अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये क्या है, गलत है। अब हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से तो हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, अब क्या करें, इसमें तो ये सही नहीं बैठ रहा, तो हम क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर पे चलेंगे। स्ट्रक्चर क्या रहता है बेटा इसका, S4 का 2 3 4, कितना H है, 2 H है, कितना है 4 है ना, H2O H O
H। कितने हमारे पास O बच गए, याद कर लो स्ट्रक्चर। O कितने बच गए, 4 बच गए। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। अब निकालिए, सल्फर का निकालिए जल्दी से। इसके पास देखो बेटा ध्यान से, -2 + 2, -2 + 2। ये वाले बॉन्ड एस एस के बीच जो बॉन्ड रहेगा उसकी वजह से कितना ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, 0। जब कोई एटम अपने आप से बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पर कितना आएगा, +1 रहेगा, क्योंकि हम -1 आएगा। तो इस वाले एस पर कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5। इसके पर कितना है, जब बॉन्ड अपने आप से बना रहा है दोनों ओर, तो 0 0। इस पर भी 0। ऐसे बॉन्ड लग रहे हैं, इसके ऊपर ही लिख देती हूँ मैं। ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना रहेगा, 0 रहेगा, इसका भी 0 रहेगा। अब इसका देखिए, इसका कितना हो गया बेटा, इसकी वजह से बॉन्ड की तो 0, -2 + 2, -2 + 2, भाई इसकी वजह से +2, इस O की वजह से +2 और इसकी वजह से +1, 5 ही रहेगा इसका भी। तो कितना आया है इसमें, 5 0 0 + 5। एवरेज निकाल के देखो इसका, 10/4, क्योंकि 4 एटम है, ऐड करेंगे तो 10/4 आ जाएगा, जो हमारे इसमें आया था 5/2। ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, जो हमारा फॉर्मूले से निकल के आया था। तो कई बार क्या हो जाता है बेटा, कई बार हमारा आंसर गलत आता है फॉर्मूले से, तो हम पूछ के स्ट्रक्चर याद कर लेंगे। ये आप स्ट्रक्चर याद रखिए। उसके बाद है Br in Br3O8। Br in Br3O8, ठीक है। Br का निकालिए, पहले फॉर्मूले से निकालिए। 3x + 8, O का कितना होता है, -2 = 0, 3x - 16 = 0। तो x का रहेगा हमारा 16/3। फ्रैक्शन में आ गया, फिर से गलत, फ्रैक्शन में आया है तो गलत। स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, Br Br Br, ठीक है। ऑक्सीजन लगाइए, 8 है, 2 2, ये स्ट्रक्चर होगा इसका, Br3O8 का। लगाइए। अब बताइए इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, -2 + 2, -2 + 2, -2 + 2, इसकी वजह से 0, 2 2 2, तो कितना हो गया, 6 हो गया। इस Br पर देखो बेटा, इस Br पर, इस Br की वजह से 0, इस Br की वजह से भी 0, इस O की वजह से +2, इस O की वजह से +2, तो कितना हो गया, +4। इस Br पर देखिए, इस O की वजह से +2, इस O की वजह से +2, इस O की वजह से +2, इस Br की वजह से 0, 2 2 2, कितना हो गया, 6। तो कितना हो गया, 6 4 6। एवरेज निकाल के देखो जरा इसका, कितना है, 6 + 4 + 6/3, क्योंकि 3 एटम है ना Br। तो देखो कितना हो गया, 16/3। एवरेज निकालिए इसका तीनों का, तो 16/3 आ रहा है। अगर ऑप्शन में 16/3 नहीं है आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना के करोगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Fe3O4, Fe3O4, F का बताइए, Fe in Fe3O4, करिए बेटे जल्दी, अपने आप से करो, करो। देखो पहले मैं फॉर्मूले से बताऊंगी, 3x + 4 × -2 = 0, 3x - 8 = 0, तो x कितना हो गया, 8/3।
8/3 फ्रैक्शन में आ गया फिर से, यानी कि गलत है। तो इसे हम ब्रेक करेंगे बेटा ऐसे, FeO Fe2O3, दो पार्ट में ब्रेक करिए इसे, FeO Fe2O3। देखिए इस Fe का कितना रहेगा बेटा, -2 है, इसका रहेगा +2, इसका +2 रहेगा, इसका देखिए कितना रहेगा, देखो 2x + 3 - 2 = 0, 2x 6, x = 3। तो इसमें इन दोनों Fe का कितना रहेगा, +3 +3, एक Fe का भी +3, दूसरे Fe का +3। क्लियर? इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, Fe को, Fe3O4 को FeO Fe2O3। ठीक है, नेक्स्ट S in H2SO5, S in H2SO5, S का बताओ बेटे, फॉर्मूले से करो, 2 × +1 + x + 5 - 2 = 0, तो 2 + x - 10 = 0, x - 8 = 0, x = +8, x = +8। x क्या है, सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ, +8 आया है। ठीक है, फ्रैक्शन में तो नहीं है, लेकिन यहाँ +8 भी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, अब आप एक बात देखो बेटा, सल्फर कौन से ग्रुप से है, सल्फर कौन से ग्रुप से है, कैसे पता करेंगे कौन से ग्रुप से है, देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2 8 6, आउटर मोस्ट सेल में कौन सा कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में क्या रहता है, S ब्लॉक रहता है, S ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 2। फिर आता है D ब्लॉक, D में कितने ग्रुप्स होते हैं, 10, तो 10 और 2 12 तो हो गए हुए। अब उसके बाद देखिए आप, उसके बाद क्या है, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है भाई, 10 और 2 12 तो हो गए पहले, जो S के और D के जुड़ेंगे। अब P में देखिए ये सल्फर कौन से ग्रुप में बैठा है, P में कितने ग्रुप्स हैं, P ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं, 6 है, P ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 6 है ना, क्योंकि P में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 6 जा सकता है, तो कितने ग्रुप्स हो गए, 6 हो गए। अब आप देखिए कि ये कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा है, ये कौन से में बैठा है, 16 में। क्यों, क्योंकि 12 तो ये हो गए, 12 तो ये हो गए, 4 हम आगे बढ़ेंगे, ये देखो 6 है ना, तो किस में है, 16 में है, 16 ग्रुप नंबर हो गया इसका, जिसमें ये सल्फर बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक आप तरीका, एक मोटा सा फॉर्मूला आप ये याद रख लो कि अगर हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है कि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, तो एक तरीका याद रखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर कितना है इसका, 16 है, -10 तो 6, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी हो सकती है, 6 हो सकती है, 6, और हमारी कितनी आ रही है, +8 आ रही है, तो गलत, सल्फर की कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 नहीं होती, क्योंकि ये मैक्सिमम 6 तक जाएगा। ठीक है, अब हम मतलब आंसर हमारा फॉर्मूले से गलत आया है,
क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 6 होती है, हमारी कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो आंसर हो गया गलत। सही आंसर कैसे लाएंगे, या तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, एक तरीका तो स्ट्रक्चर का है, दूसरा तरीका स्ट्रक्चर हमें आता नहीं बनाना, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हमें बनाना नहीं आता, एग्जाम में H2SO5 का स्ट्रक्चर हमें नहीं आता बनाना, तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, H2SO5 का स्ट्रक्चर हमें बनाना नहीं आ रहा एग्जाम में, तो हम कैसे आंसर लाएंगे इसका। देखो, अगर हम O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मान के चल रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है +8। तो आप एक बार अपने दिमाग में ये सोचिए कि सभी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ -2 नहीं रहा होगा, एक बॉन्ड इसमें पेरोक्साइड का भी रहा होगा। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक बॉन्ड इसमें पेरोक्साइड का भी रहा होगा, और पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है ऑक्सीजन का, -1। कितना रहता है, -1। देखिए ध्यान से, H2SO3 को तो तुम अलग कर लो, इस O3 को तो तुम मान के चलो कि O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और एक O2 को तुम यहाँ अलग कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि एक प्रोक्साइड बॉन्ड आप अपने मन में मान के चल रहे हैं कि एक प्रोक्साइड बॉन्ड है SO5 के बीच में, O के बीच में एक प्रोक्साइड बॉन्ड है, और प्रोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, HOOH। जब दो O आपस में बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, तो क्या रहता है, प्रोक्साइड बॉन्ड रहता है इसमें। तो दो O तो रहे होंगे एक प्रोक्साइड में। तो देखिए, अब देखो बेटा, इसका 2 + x -6, -2 मान के चल रहे हैं, डायरेक्ट लिखूंगी 3 × 2 -6, प्लस इसका हम -1 मान के चलेंगे, क्योंकि प्रोक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, -1 रहता है। तो 2 × -1 = 0। तो 2 + x -6 -2 = 0, +2 से -2 कट, x का कितना रह गया, +6। आ गया, आगे बेटा, चल नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप खुद से करोगे, N in HNO4 करिए। सबसे पहले फॉर्मूले से लगाइए, फॉर्मूले से देखिए N का कितना आ रहा है, फिर देखिए वो सही है या नहीं है, मैक्सिमम कितना हो सकता है N का, करिए। इसका +1 + x -8 = 0, -8 पता है ना, O का -2 मान के चले हैं, तो 4 × 2 = 8, माइनस का x -7 = 0, x = +7। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है यहाँ, +7 आ रहा है। ठीक है बेटा, देखिए +7 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सही है या गलत है, ये हम कैसे देखेंगे, इसके ग्रुप नंबर से में से 10 को माइनस करके। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर कौन सा है, नाइट्रोजन का, देख लो बेटा कौन सा है, 7 है, 2 5, लास्ट में कितना है इलेक्ट्रॉन, 5 है, मतलब 15 है, 15 - 10 5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, +5, यहाँ कितना आ रहा है, +7। क्या करें, बॉन्ड, हमें स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा, स्ट्रक्चर हमें बनाना नहीं आ रहा है, तब कैसे करेंगे, हम इसमें मान के चलेंगे कि हमारा एक बॉन्ड प्रोक्साइड है, O2 तो बना रहा है -2 वाला, और एक O2 बना रहा है -1 वाला, -2 वाला एक बना रहा है -1 वाला, तो H का कितना हो गया, +1, x -4 प्लस माइनस ही लगा लो डायरेक्ट, -2 = 0, तो x -6 + 1 = 0, x का हो गया हमारा +5 आ गया।
एक बॉन्ड पेरोक्साइड का रख लो, +5 आ जाएगा। अगर हमारा एक बॉन्ड करने से मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता है तो हमें 2 बॉन्ड को पेरोक्साइड मानना पड़ेगा। कैसे, एक एग्जांपल उसका भी कर लो। Cr in Cr2O5, Cr in Cr2O5, Cr in CrO5, सॉरी CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। करिए बेटा, फॉर्मूले से करिए। x +5 - 2 मान के चल रहे हैं ऑक्सीजन का 0, x - 10 = 0, x = 10 +10। क्रोमियम का +10 नहीं होता है, क्रोमियम का +10 नहीं होता है। क्रोमियम कहाँ जाता है? क्रोमियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? क्रोमियम है डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक के क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है? +6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर कितना रहता है? +6 रहता है। अब इससे कितना आ रहा है? +10 आ रहा है। तो चलिए हम तो पेरोक्साइड में ब्रेक करते हैं बॉन्ड को, हमें पता है कैसे करना है। CrO3O2, ठीक है। x - 6 - 2 = 0, समझ आ रहा है ना? -6 - 2 कहाँ से आया है? O का कितना है? -2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी -6। इस O का -1, 2 से मल्टीप्लाई होगी -2 = 0, तो x - 8 = 0, x = 8। कितना आया है? 8 आया। आना कितना चाहिए? 6 तक तो आना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें एक बॉन्ड नहीं है पेरोक्साइड का, इसमें 2 बॉन्ड है पेरोक्साइड के। देखिए कैसे। अब की बार तो हमने O2 को अलग करा था, अब की बार हम एक बॉन्ड और बढ़ा के देखते हैं। एक O तो यहाँ रहेगा और O4 रहेगा पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। x - 2 माइनस या प्लस ही मान के चलो 4, O का कितना है? -1 है, = 0, तो x - 2 - 4 = 0, x - 6 = 0, x = +6। है समझ? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है x का? x मतलब क्रोमियम का +6 आ रहा है मैक्सिमम, और 2 बॉन्ड को अगर आपने पेरोक्साइड माना तब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +6 आता है। क्लियर? समझ आया आपको? बेटा जो भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए गए हैं वो करना, अदर बुक से प्रैक्टिस करना। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ये ही एनएफए एग्जाम के लिए, इन्हें आप कर लीजिए अच्छे से। इनमें से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।